तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, जो कि हमारे क्या हैं, बायोलॉजी के। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के ही। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस भी देख लेना, गो थ्रू हो लेना उनसे, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए हैं जो कि आपके क्लास 10th एग्जाम में, आने वाले क्लास साइंस के क्लास 10th एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे अपने बायोलॉजी के नेक्स्ट 2 चैप्टर, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब देखो, जो हमारी क्या होती है, फंगाई होती है। ठीक है, जो हमारी फंगाई होती है, लाइक जो हमारा क्या हो गया, राइजोफस हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, जो अपना सोर्स होता है ना, फूड का सोर्स होता है जो इसका, इसके ऊपर क्या रिलीज करते हैं, इसके ऊपर रिलीज करते हैं क्या, एंजाइम्स। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे फूड सोर्स हमारा क्या है, जैसे कि हमारा ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड सोर्स क्या हो गया, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अब देखो, ये क्या करते हैं, अपने एंजाइम रिलीज करते हैं इसके ऊपर और उसको डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर नहीं, एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली इसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर इसमें से ये जो फूड इसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं। ठीक है, और ये कौन करती है, हमारी फंगाई। ठीक है, जो कि अपने फूड मटेरियल क्या करते हैं, बॉडी के आउटसाइड क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो हमारा कैस्कुटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनको क्या जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और जो हमारा टेप वॉर्म भी है, ये भी हमारा क्या है, एक तरीका क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, बाकी जो हमारा ये यहाँ पे राइजोबियम है, ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा एक तरीका क्या है, बैक्टीरिया है। कैसा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, अ फंगाई राइजोफस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। अब देखो, इन चार ऑप्शन में जो ऑक्सिन हो गया हमारा, साइटोकाइनिन हो गया और जो हमारा जिबरेलिन हो गया, ये तीनों हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, पत्तियों के झड़ने को, यानी कि जो लीफ फॉल को क्या करता है, प्रोमोट करता है। ठीक है, क्या करता है, लीफ फॉल को प्रोमोट, यानी कि इसके कारण क्या होती है, जो पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ने लग जाती हैं। ठीक है, और क्या करता है, और ये हेल्प भी करता है किस चीज में, प्लांट को हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, हार्श कंडीशन में क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और जो बाकी के तीन हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और हमारे जिबरेलिन, ये तीनों हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू। देखो क्या कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे इन ह्यूमन बींग्स, जब डाइजेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और जो हमारे फैट हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो भाई, जो हमारे प्रोटीन्स है ना, ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, दूसरा हमारा है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है क्या, जो फैट्स है, फैट्स हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स हमारा कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में और साथ में ग्लिसरॉल में। किस में, ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, और जो हमारे फैट्स हैं, ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। देखो ये मैंने पीछे पढ़ा था, जो हमारा साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है। क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या है, सेल डिवीजन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, और क्या करता है साथ में, ये जो लीफ की एजिंग होती है ना, उसको भी क्या करता है, लीफ एजिंग को भी क्या करता है, डिले करता है। क्या करता है, डिले करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रोल है साइटोकाइनिन का, प्रमोट सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिलेक्ट द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। ये तो सेम वही पिछला क्वेश्चन था, अभी हमने कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, साइटोकाइनिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर इट एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। बिल्कुल, देखो क्यों डिफर करती है, बिकॉज हमने पढ़ा है जो एनिमल क्या होते हैं, जो ग्रास खाते हैं या जो हमारे क्या हो गए हर्बीवोर हो गए, हर्बीवोर्स होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे जो बाकी के एनिमल होते हैं, जो हमारे क्या खाते हैं, जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या बोला है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी क्या है, कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। बिल्कुल सही है एक तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी हमें चेक करना है और क्वेश्चन में हमें क्या पूछिए, नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या बोला है, द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड बाय द बॉडी वाया एनएस। अब देखो ये जो काम है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करना किससे, अनएब्जॉर्ब फूड से, ये काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, बल्कि किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो हमारा विलाई है ना, इसका काम हमारा क्या है, इसका काम हमारा होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस हिसाब से हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, गलत। और इसमें से जो नॉट करेक्ट पूछा था तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। अब देखो भाई, जो जब क्या होता है हमारा, हमें पता है कि जो स्टोमेटा है, जब उसके अंदर क्या होता है, वाटर एंटर करता है। ठीक है, जब वाटर एंटर करता है हमारे किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर, तो हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा वाटर क्या करता है, स्टोमेटा से बाहर की तरफ जाता है, तो हमारा जो स्टोमेटा होता है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है किसकी, स्टोमेटा की, वो किसके कारण होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल के थ्रू क्या करता है, जब हमारा पानी अंदर जाता है, तो हमारा जो क्या होता है, जब पानी हमारा अंदर की तरफ जाता है तो स्टोमेटा हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब पानी हमारे गार्ड सेल के थ्रू बाहर जाता है तो हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है इसका करेक्ट, बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। बिल्कुल ठीक है, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में से जो एक्सेसिव हमारा क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का हमारा क्या है, ये काम है। ठीक है, अब रीजन इसका क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। देखो जो हमारा रीजन है ये हमारे पूरा ही पूरा गलत है। क्यों, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, वो हमारे किसके कारण होती है, ब्लड क्लॉटिंग हमारी होती है बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट। किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ना, ये तो हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल है इनका काम क्या है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा ट्रू है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोला है, स्टोमेटा क्लोज व्हेन। स्टोमेटा हमारा कब क्लोज होता है, देखो ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है पहले में, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट, क्लोज का पूछा। ठीक है, याद रखना जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब हमारा स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब हमारा वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था, जब गार्ड सेल से हमारा क्या होता है, जब पानी का मूवमेंट हमारी आउटसाइड होता है, ठीक है, गार्ड सेल के बाहर की तरफ होता है, तो हमारा जो स्टोमेटा है वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा बी भी, सेकंड भी सही है और हमारा थर्ड भी सही है। ठीक है, चौथे में क्या है, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, जबकि हमारा जब हमारा क्या होता है, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल होता है, जब वाटर हमारा क्या करता है, गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है, तो हमारा जो स्टोमेटा है, वो हमारा क्या हो जाता है, तो जो हमारा स्टोमेटा है वो हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन। ठीक है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें से, खाली ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड किसमें हमारे, फर्स्ट ये नहीं है, सेकंड और थर्ड इसमें ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या लिखा है, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नोन एज। देखो भाई, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे जो गैप होता है, देखो हमारी क्या होती है, एक नर्व सेल से हमारी क्या है, दूसरी जो हमारा नर्व सेल है वो कनेक्ट रहता है। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है, एक और नर्व सेल यहाँ पे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, क्या हो गया, हमारे साइनेप्स हो गया, साइनेप्स हो गया। अब देखो क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ पे, या नीचे डेंड्राइट्स यहाँ पे साइनेप्स पे हमारे क्या हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल केमिकल सिग्नल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल में। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, इसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, द राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू द पल्मिनेटरी आर्टरी। अब देखो भाई,
पहले तो यही ऑप्शन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जो हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रिसीव करता है, हमारा कौन सा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? ये रिसीव करता है, ठीक है। तो हमारी भाई ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया गलत। दूसरा हमारा क्या लिखा है? लेफ्ट एंट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारा एकदम बिल्कुल सही है। जो हमारा लेफ्ट एंट्रियम है वो हमारा ट्रांसफर करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि हमारा क्या करता है? ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है? सेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में मैं क्या बोला है? राइट एंट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल यही। देखो ऑप्शन नंबर ए में मैं क्या बोला था? राइट एंट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो क्या था हमारा? गलत। हमने क्या पढ़ा था? जो राइट एंट्रियम है हमारा, वो हमारा क्या करता है? रिसीव करता है कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बोला? लेफ्ट एंट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नहीं, बिल्कुल गलत। हमारे करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया? एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेलाई विच आर रिच इन ब्लड, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये हमारी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेलाई बोलते हैं, जो कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जो कि क्या होती है? रिच इन ब्लड होती है। असर्शन हमारा यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ही सही है, ठीक है। रीजन हमें क्या बोला है? द वेलाई हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है। टू हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, देखो यहाँ पे ये गलत कर दिया इसने। रीजन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्यों? बिकॉज जो हमारी वेलाई है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, वो हमारी क्या करती है? डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, वो हमारी क्या करती है? एब्जॉर्प्शन में। किसमें हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। किसमें हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन में, समझ गए? तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन हमारा एकदम सही हो गया, जो लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा यहाँ पे क्या है? गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है फिर से। क्या बोला है? इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया, ठीक है। एट्रिया हमारी क्या हो गई? ये ऊपर के दो हमारे जो चैम्बर्स हो गए, ठीक है, जो हमारे क्या हो गया? एंट्रियम हो गए, ठीक है, राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम। तो क्या बोल रहा है कि इन ह्यूमन हार्ट जो वेंट्रिकल होती है हमारी, उनकी क्या होती है? थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है एट्रिया से, बिल्कुल सही है हमारा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी ये जो वेंट्रिकल्स है ना, इनको ज्यादा पावर लगती है किसको? ब्लड को पंप करने में, देन आर्टरिया, ठीक है। अब देखो रीजन इसका क्या बोला है? वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, ये भी एकदम हमारा क्या है? बिल्कुल सही है रीजन। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया? असर्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, और जो हमारा रीजन है वो भी हमारा करेक्ट है, और जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एंड हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रही होंगी, ठीक है। किसके बारे में? पहले तो हम फोटोट्रॉपिज्म पढ़ लेंगे क्या हो गया, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब यहाँ पे देखो जो हमारे छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं आपको इसमें प्लांट में, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है हमारे? ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारी लाइट क्या एकदम एकदम प्लांट के ऊपर से पड़ रही है, ठीक है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म हमारी यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। मेक सेल्स ग्रो इवनली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये मेनली हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ये हमारा सिंथेसाइज होता है या तो हमारी टिप पे या हमारी रूट के टिप पे, ठीक है। जो हमारी रूट के टिप पे होता है, हमने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा हमारा क्या हो गया? ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन है हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? या तो हमारे टॉप पे या हमारा कहाँ पे होता है? नीचे। कहाँ पे? रूट पे, प्लांट की रूट्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? जो हमारे जो अब देखो दो चीज और है। एक तो हमारा हो गया क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हमारा होता है, जो हमारा पेड़ है ये हमारा किसकी तरफ बेंड होता है? लाइट की तरफ, ठीक है, जहां से लाइट का सोर्स है, जब उस तरफ बेंड होता है तो हमारा क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो हमारी रूट है ये हमारी क्या करती है? लाइट से अवे, लाइट से दूसरी तरफ हमारी क्या करती है? ग्रो होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब देखो जब लाइट हमारी क्या करती है? पेड़ पे पड़ती है, तो जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं ये हमारे क्या? जो पेड़ की शेडी एरिया होते हैं, जहाँ पे मतलब धूप नहीं पड़ रही होती, या फिर जहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं होता है, तो हमारे ऑक्सीजन क्या होते हैं? वहाँ पे मूव कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? बेंडिंग देखने को मिलती है किसमें? प्लांट में, ठीक है।